कर रहा हूं। सरफेस मीनिंग्स करने से हम कहां तक पहुंचते हैं उसकी पहले बात कर लें। सरफेस मीनिंग्स, भगवान के गुणों को याद कर रहा, मैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूलते कवन दृष्टानी, देख तू क्या था और देख तू क्या बन गया। तू एक छोटी सी बूंद था और तेरे को कितना इंसान बना दिया, कितना बड़ा बंदा बना दिया तेरे को। जिन तू साज सवार श्रृंगारिया, जिसने तुझे बना के साज संवार के तेरे को श्रृंगारा। गर्भ अगन में जिन्हों उबारा, जिसने तेरे को माता के पेट में, वहां अग्नि होती है वहां पर रखा। बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, तू जब पैदा हुआ तेरे को मां का दूध दिया गया। भार जोबन, जब तू जवान हुआ, भोजन सुख सूद, तेरे को सारे सुख सहूलतें और भोजन दिया गया। बिरद प्या, जब तू बुढ़ा हुआ, बिरद प्या, ऊपर साक सहन, साक होता है, साक सहन मतलब संबंधी, तेरे रिश्तेदार थे, फ्रेंड्स। जब तू बूढ़ा हुआ ये सारे तेरे बुढ़ापे का सहारा मिले। मुख प्याओ, बैठ को दैन, अगर तू उठ नहीं सकता, अपना काम नहीं कर सकता, किचन में नहीं जा सकता, कमा नहीं सकता, कुक नहीं कर सकता, तो मुख प्याओ ये आके तेरे मुंह में डालते हैं, तेरे बैठे बैठे मंजे पे। मुख प्याओ बैठ को दैन, ये भगवान ने गुण दिया है। ये निर्गुण गुण कछु ना बुझे, बख्श लो तो नानक सी जाए, ये इसके सरफेस मीनिंग्स है। अगर हम सरफेस मीनिंग्स तक रहेंगे सीमित और अपने आप को एडवांस करने की कोशिश नहीं करेंगे तो हमको एक मुश्किल आ जाएगी। क्या? श्लोक आ गया, उठ फरीदा उज्जू साज सुबह निवाज गुजार, जो सिर साई नानिवे सो सिर का पुतार। अब सरफेस मीनिंग्स निकलेंगे। ओए फरीद उठ, हम सबको बोल रहे हैं तुम उठो और उज्जू साजो। उज्जू साज मतलब नमाज के लिए तैयारी कर। जो सिर साई ना निवे, जो खुदा के लिए सिर ना झुके, सो सिर का पुतार, लोगों के सिर उतारने पड़ेंगे। सरफेस मीनिंग्स है। जो सिर साई ना निवे सो सिर कीचे काए, जो सिर खुदा के लिए झुकता नहीं है उसका क्या करें? कुन्ने हेठ जलाइया, पकड़ के कुन्नी, बर्तन, पतीले, कुकर के नीचे उसकी गर्दन पकड़ के जला दो। जो सिर साई नानी में सो सिर कीचे काए, कुन्ने हेठ जलाइए, बालन सन बेथाएं। आग मत जलाओ, वहां पे गैस और चूल्हा और लकड़ियां मत जलाओ, उसका सिर जला दो। क्या हम ये करें रोज? लोगों का सिर पकड़ के जलाएं, लोगों का सिर काटें? नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये प्रैक्टिकल होना भी नहीं चाहिए। एक दूसरे का सिर नहीं काटना चाहिए। हमको तो सिखाया तेरे पाने सरबत दा भला, हमको तो सिखाया बालक बिरद ना जानिए नहीं चलती दरबार, हमको तो सिखाया ना को मूर्ख ना को सियाणा, हमको तो सिखाएगा मंदा किसनु आखिए जा तिसबिन कोई ना है। कोई भी बुरा नहीं है, कोई भी पापी नहीं है, फिर किसका सिर पकड़ के जलाएं? किस किस का सिर काटें? किसको लेबल करें कि तुमने खुदा को सिर नहीं झुकाया? सरफेस मीनिंग्स करेंगे तो मिसगाइड हो ही जाएंगे। इसका मतलब हमको अर्थ इस एंगल से समझने चाहिए, इस दृष्टिकोण से समझने चाहिए जो सबके ऊपर एप्लीकेबल हो। चाहे एथिस्ट है, कम्युनिस्ट है, आस्तिक है, नास्तिक है, पापी है, पुण्य है, अमीर है, गरीब है, स्त्री है, मर्द है, छोटा है, बड़ा है, सिख है, हिंदू है, मुसलमान है, भगवान मानता है, नहीं मानता है, कोई भी दुनिया का इंसान उसके ऊपर पूरी तरह से एप्लीकेबल होते हो, हर किसी के ऊपर। अब अगर हम इसके सरफेस मीनिंग्स करें, जिंतु साज सवार श्रृंगारिया, इससे पहले जो कवन मूलते कवन दृष्टानी, जो एक छोटी सी बूंद से बना है, कई तो बूंद बनते ही पेट में मर जाते हैं, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। कई पैदा होने के बाद मर जाते हैं, कई ऐसे होते हैं जो बड़े हो गए हैं पर उनको संवारा नहीं गया, बल्कि वो गली में धक्के खा रहे होते हैं, गंदगी में पड़े होते हैं बेचारे, सरकमस्टांसिस के कारण, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो। गर्भ अगन में जिन्हों बारिया,
कई गर्भगन में नहीं पूरी तरह पल पाते। बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, कई पैदा होने तक उनकी मां मर जाती है, बड़ी मुश्किल से बच्चे को बचाया जाता है। कईयों की मां का दूध नहीं आता है। पर जोबन भोजन सुख सूद, कईयों को जवानी भी पूरी नहीं आती और कईयों को जो अपने खाने पीने का पूरा सामान नहीं मिलता। बिरद प्या ऊपर सक्सैन, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो बूढ़े तो हो जाते हैं पर उनके बच्चे उनको पूछते नहीं है, रिश्तेदार उनको मिलते नहीं है। फिर ये शब्द उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है क्या? बिरद प्या ऊपर साख सैन, कईयों के बच्चे उनको जल्दी से जल्दी बहू और बेटा बुजुर्गों को घर से निकाल देते हैं, या पिछवाड़े में एक चादर डाल के वहां पर रख देते हैं, या उनसे पेपर साइन करा के उनको किक आउट करके कचहरी में धक्के खिलवाते हैं। कहां बिरद पे ऊपर साख सैन हुआ? गुरबाणी झूठ हो नहीं सकती। गुरबाणी खरा सच है, खरा सच सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है। जो सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होता हो, उस नजरिए को, उस फलसफे को, उस धर्म को, उस सुने को, उस तत्व ज्ञान को सतगुर बोलते हैं। अब वो समझे इसमें से। रमैया के गुण चेत पुरानी। अब हम इसके सरफेस मीनिंग्स के बदले इसकी डेप्थ में उतर के इसके आध्यात्मिक मीनिंग समझ रहे हैं। स्पिरिचुअल मीनिंग, जो गुरमत का दरियाओं में से रतन जवाहर माणिक हमने लेने हैं। जब हम इंसान पैदा हुए हैं तब से हम चारों तरफ से इंसानियत के गुण नहीं ले रहे हैं, पशुता वाले गुण ले रहे हैं। हम इंसान है ही नहीं। हम तो पशु मानस चंप लेटे अंदरों कालिया है। हमने मानस के चमड़ा लपेटा हुआ है, अंदर से हम काले करतूत पशु की मानस जात है। हम इंसान है ही नहीं। गुर सेवा ते भगत कमाई, जब तक हम सतगुरु की मत को ना ले और उसको ना जिए तब ये मानस दे पाई, तब माना जाएगा कि मनुष्य देही मिली है। अदरवाइज तो ये एक शरीर मिला है जो फिर है, जो बेतालिया वांगू है। सतगुरु जी नी ना सेव्यो, शब्द ना कीतो विचार, अंतर ज्ञान ना हो, मृतक है संसार। वी आर जस्ट लाइक डेड बॉडी, और कुछ भी नहीं। बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, जितन बिरहो न उपजे सोतन जान मसान। हम सिर्फ डेड बॉडी तो है, ग्रेव यार्ड ही तो है। अब क्या करें? हमको इंसान बनाना है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्मी ऑफ स्पिरिचुअल लेवल को अचीव करना। हम नीचे गिर गए हैं, इसको अवतरण बोलते हैं। इंसानियत जात से नीचे गिर गए हैं और पशुता के तल पे गिर गए हैं, अवतरण हो गया। बिन सिमरन गर्द बह की नहीं आई, हम गधे हो गए, खोते हो गए, इंसान ना रहे। अब हमें इंसान बनना है तो हमारे मन को जगाना होगा, मन को अवेयर कराना होगा, मन को सतगुरु के घर पैदा करना पड़ेगा। ये शरीर मम्मी पापा से मिल गया, अभी इंसान नहीं बने। जब तक मन सतगुरु के घर पैदा नहीं होगा, सतगुरु का जन्म है गवन मिटाया, तब तक भटकना लगी रहेगी, तब तक हम इंसान नहीं है। सतगुरु की मत लेंगे तब से हमारा जन्म शुरू होगा। उसको बोलते हैं बिंद तेजिन पिंड किया। ये वाले शरीर की बात नहीं चल रही है। अब एक शरीर प्राप्त करना होगा। ये हाथ गलत काम करते हैं, किसी का बिगाड़ते हैं। इन हाथों के पीछे जो थॉट प्रोसेस है वो वाले मन को मार के मन नया पैदा करना होगा। ये नया पैदा मन इन हाथों में करुणा डालेगा और ये हाथ किसी के ऊपर गलत काम नहीं करेंगे, किसी को पैट करेंगे,
किसी को थापड़ा देंगे, किसी का बिगड़ा काम संवारेंगे, किसी बुजुर्ग माँ बाप का गोडे कूट देंगे, किसी को फांसी नहीं देंगे, किसी की नौकरी करते टाइम कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बिगाड़ेंगे नहीं, किसी की प्रमोशन को रोकेंगे नहीं। ऐसे ये पैर चल के पब नहीं जाएंगे। जब ये मन नया पैदा होगा, एक और पैर पैदा होंगे, ये आंखें एक और पैदा होंगी, पैके चरण कर पाव के लोयण सुरत करे, सुरत वाली आंखें। अब ये वाली आंखें इनके वास कुछ भी नहीं है। इन आंखों के पीछे देखने वाला मन बदमाश है, तो ये आंखें गलत ढंग से देखेंगी। अगर ये आंखों को पीछे मन पैदा हो गया, तो हमने एक बार सेंटेंस बनाया था, पराई स्त्री को नीची नजर से देखना चाहिए, नीची से नहीं। दोनों लफ्ज नीची हैं, पर पहली नीची और दूसरी नीची में जमीन आसमान का फर्क है। पराई स्त्री को, पराई चीज को नीची नजर से देखना चाहिए, नीची से नहीं। जो दूसरे नंबर पे नीची है ना, वो नेगेटिव है, वो मेरे मन की आज अवस्था है। जब मेरे को शारीरिक जन्म तो मिला है, पर सतगुरु के घर जन्म नहीं मिला, इसलिए वो वाली नजर प्राप्त नहीं हुई है। पर पहली नीची नजर से देखना चाहिए, हलीमी वाली, नम्रता वाली, शर्म हया वाली, सत्कार वाली नजर से देखना चाहिए, मंदी नजर से नहीं। जबान बदल जाती है, खाने का ढंग बदल जाता है, शारीरिक लैंग्वेज सारी चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो इसके पीछे इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय है, अगर वो ना हो। कल हमने शब्द पढ़ा था, 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण बिखोट गवावे, एक भी ना दे 10 वीर ले, तो मोड़ा को का करे। जिस ठाकर से नहीं जा रहा, ताको की जैसा नमस्कारा। इसके सरफेस मीनिंग्स बनते हैं, तेरे को 10 चीजें मिली हैं और एक नहीं मिली है, उसके पीछे भगवान से तू बड़ी बातें करता रहता है और रूठ जाता है, मुनकर हो जाता है भगवान जी से। अगर भगवान जी एक ना दे और जो 10 तेरे को दिया वो भी छीन ले, तो मूढ़ा को कहा करे। जिस ठाकर से नहीं चाह रहा, ताको की जैसा नमस्कार है। जिस ठाकर से नहीं चाह रहा, पता है कैसे हमने मन बना लिया, और डरदी रब रब कर दी। डरदी रब रब क्या कर दी भाई, डाडा बड़ा है, की करिए फिर, सुनता नहीं। वो वाला डरदा वाला रब जी नहीं है, रब जी क्रूअल नहीं है आजकल के मम्मी पापा जैसे, कई आज बच्चे ये भी ले देंगे, ये भी ले देंगे, लेकिन ये जो ले दिया, अब तुमको ये कहना मानना होगा। जब हम बोले सो जाओ सो जाओ, जब बोले जागो जागो, जब हम कहे होमवर्क करो होमवर्क करो, बस। और बातें मत मनवाना, नहीं मानोगे तो ये जो लेके दिए ये भी छीन लेंगे। वो वाले क्रूअल मम्मी पापा है भगवान जी नहीं। अर्थ समझ में आए? 10 वस्तु ले पाछे पावे, तू अपने इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय के स्वाद के पीछे हुए मन चलता है। ये 10 वस्तुओं के वास्ते सदका पाछे पावे। एक बस कारण, तूने सच की मत नहीं ली, सस्त वस्तु किन्ने नाई, सस्त वखर तू किन्ने नाई, सच की वस्तु लेता नहीं। साबित वस्तु मन के अंदर है, वो तू लेता नहीं। एक वस्तु कारण सच को नहीं लिया ना, बिखोट गवावा है। तेरे पास जो चंगी मात है ना, इसमें खोट नहीं होती है, वो चंगी मात वाली बिखोट मात चली जाएगी, गवा बैठेगा। एक भी ना दे, अगर सच की मत ना दे, 10 भी हीर ले, फिर तो ये सारे तेरे को मूर्ख बनाएंगे, तेरी सीता को लूट लूट के ले जाएंगे, हीरेंगे, तेरे को टेम्पटिंग कराएंगे, लुभायमान करेंगे ये तेरे 10 इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय। एक भी ना दे, 10 भी हीर ले, ये तेरे को पागल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि भी सतगुरु के घर जन्म ही ना लिया। दास भी हीर ले, सतगुरु के घर जन्म ले लो, ये 10 सताएंगे नहीं। पै के चरण कर भाव के लोयन सुरत करे बन जाएंगे। अखी बाजो वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरा बाजो चलना बिन हत्था करना, जीभे बाजो बोलना यो जीवत मरना। नानक हुक्म पछाण के तो खसमे मिलना जीवन बन जाएगा।